हेलो एवरीवन, वेलकम टू रेस एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सीटीईटी के पेपर 1 के सब्जेक्ट्स चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी को, सीडीपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये जो हमारा डेमो क्लास है, इसका मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। सीटीईटी के अंदर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कितने मार्क के लिए आता है। जैसे कि आप यहाँ पे सिलेबस देख सकते हो चाइल्ड डेवलपमेंट का। टोटल जो है ना, यहाँ पे 24 चैप्टर है, ये 22 चैप्टर है। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए 22 चैप्टर, ठीक है, एज पर सिलेबस ऑफ सीटीईटी। और ये 22 चैप्टर पे ना आपको 30 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट भी कैसा है, एक बहुत इजी लेवल का, मतलब इसमें हम बोल सकते हैं कि इजी लेवल का पॉइंट है या इजी लेवल का इसका कंटेंट है। लेकिन कैसे स्टूडेंट को ये बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को ना ये पढ़ने में बहुत बोर मारता है। ये तो अपना मेन टीचिंग का एबिलिटी है ना, टीचिंग स्किल आता है इसके अंदर में, ठीक है। टीचिंग एड्स आते हैं, किस तरीके से पढ़ाना है। और बच्चों का साइकोलॉजी आपको पता रहना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि अपन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, कोई थिएटर में मूवी देखने नहीं जा रहे, कि फ्रीली माइंड के साथ एकदम अपने आप में अपना जो आप मतलब आप जो समझते हैं बस वही सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। मतलब जैसे टीचिंग एबिलिटी के अंदर में ना, जब आपको स्टूडेंट का माइंड भी देखना पड़ता है। आपका माइंड तो ठीक है, आपका प्रिपरेशन तो ठीक है, आपकी एबिलिटी भी ठीक है, लेकिन जो साइकोलॉजी है बच्चों की है ना, हर हर बच्चे अलग अलग सीखते हैं। हमने इसके पहले पढ़े हैं। सभी बच्चों का जो डेवलपमेंट है डिफरेंट रेट पे होता है, लर्निंग डिफरेंट रेट पे होता है। तो आपको जब उनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजी जो है बच्चों का समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागॉगी है, किस तरीके से बच्चों को टीच करना, उनको सिखाना, किस तरीके से उनको कवर अप करने का। तो अभी जो है ना, हम इसका पहला जो चैप्टर है, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, जो डेवलपमेंट का कंसेप्ट है और लर्निंग के साथ इसका जो रिलेशनशिप है, इसको डिस्कस करेंगे और इसके एग्जाम के क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये डेमो क्लास है, तो हम जो मेन पोर्शन है उसी को स्टार्ट करते हुए चलेंगे। बाकी फिर आपका रेगुलर क्लास रहेगा तो और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बता रहे डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उस पर थोड़ा बात करते हैं। द टर्म डेवलपमेंट रिफर्स टू द वेरियस क्वालिटिवली एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, सिर्फ क्वालिटी नहीं होता या सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होता, बल्कि दोनों ही है, क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव है, जो एक साथ होते हैं बच्चे में विद द चेंजेस टू ग्रोथ। ग्रोथ के अकॉर्डिंग ये साइमल्टेनियसली होते हैं। Therefore, development may be defined as a progressive series of mannered and coherent changes. तो डेवलपमेंट किसको बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव सीरीज है, ठीक है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होता है दर्जा बदर्जा। और मैनर्ड एक सिस्टमेटिक है, कोहरेंट चेंजेस, ठीक है, उसमें स्टेप बाय स्टेप बदलाव आते ही रहते हैं डेवलपमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे जो डेवलपमेंट का चेंज है आगे भी वही रहेगा, ठीक है। बीच में जो और सीढ़ियाँ हैं डेवलपमेंट की, तो चेंजेस आते आते ही बच्चों का डेवलपमेंट होता है। द वर्ड डेवलपमेंट इंडिकेट्स द चेंज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड मूव्स टुवर्ड मैच्योरिटी, ठीक है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना और चेंज आना आपके ग्रोथ में, चेंजेस रिलेटेड टू ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी डेवलपमेंट जो एक ऐसा फेज है कि उसमें जो है ना बच्चे का हर लेवल पर किसी ना किसी तरीके से चेंज आते ही रहता है, ठीक है। अब वो जो डेवलपमेंट है पॉजिटिव भी हो सकता है कि नेगेटिव भी हो सकता है, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में। इन अदर वर्ड्स डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज ग्रोथ इन फिजिकल, अभी देखो दूसरे वर्ड में क्या बता रहा, डेवलपमेंट में आपका फिजिकली चेंजेस आता है, मेंटली चेंजेस आता है, इमोशनली चेंजेस भी आता है। जैसे पता है ना आपको, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। जैसे बच्चे जब छोटे रहते हैं तो जल्दी से रो देते हैं, कोई बात पे डर जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनमें इमोशनल चेंजेस आते रहते हैं। आगे बता रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट न्यू एबिलिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक गेट मैनिफेस्टेड, नई नई एबिलिटी बच्चे सीखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनमें डेवलप होती है, मैनिफेस्टेड। एंड देर इज अ प्रोग्रेसिव चेंज इन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। वही बार बार वही बातें रिपीट हो रही है कि प्रोग्रेसिव चेंज यानी चेंज आता है बिहेवियर में, तभी तो डेवलपमेंट कहलाएंगा ना। अभी मेरी क्लास करने के बाद अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है सीटीटी से रिलेटेड, तो इसका कॉल्ड ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंट कंटिन्यू करना चाहिए तो क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कुछ डेफिनेशन वगैरह बताया, जैसे मैंने इसके पहले ही बताया, हमको सीटीटी के एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह नहीं आता है, तो इग्नोर करो इसको। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आए हुए, तो शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, क्या बता रहा है पहले, ठीक है, थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर देते हैं। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, द प्रोसेस, एक मिनट,
द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन अनटिल द इंडिविजुअल रिचेस। कंसेप्शन मतलब एकदम स्टार्टिंग मोमेंट से ही, जो कंसेप्शन लेवल रहता है ना बच्चों का, वहाँ से डेवलपमेंट चालू हो जाता है। ठीक है, जब बच्चे मतलब दुनिया को देखने समझने लगते हैं, और मेच्योरिटी तक चलती रहता है जब तक कि बच्चे पूरी तरह से मैच्योर ना हो जाए। ठीक है, कंसेप्चुअल और मैच्योरिटी को अंडरलाइन करना कीवर्ड्स है हमारे। डेवलपमेंट ऑकर्स इन ऑर्डरली मैनर, अभी हमने देखे ऑर्डरली जो होता है वो फॉलोज अ सर्टेन सीक्वेंस। अच्छा, ये सीक्वेंस भी फॉलो करने करता है क्या? फॉलोइंग सीक्वेंस इज फॉलोड इन द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन भी। अभी कौन सा सीक्वेंस फॉलो करता है उसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे में। ये जीन प्याजे ने बताया था इससे रिलेटेड, जो सीक्वेंस है ना, उसने जीन प्याजे को जो है ना, उसने क्या बोला था, जो 4 स्टेजेस बताए थे, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। जीन प्याजे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो ना, अक्सर क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, प्याजे के ऊपर। तो इसमें जो डेवलपमेंट रहता है किस तरीके से आप में होता है ऑर्डरली। पहले तो इन्फेंसी का दौर रहता है जो 0 से 2 साल का रहता है। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड है जो 2 से 6 साल रहता है। लेट चाइल्डहुड है जो 6 से 12 साल रहता है। एडोलेसेंस है जो 12 से 18 साल रहता है। और मैच्योरिटी है जो 18 प्लस है। ठीक है, वो सब डिस्कस करेंगे हम आगे में। आगे बता रहा डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अरे अभी पढ़े ना, काय को रिपीट कर रहे बार बार। एज द चाइल्ड ग्रो फिजिकली, जब वो फिजिकली बढ़ता है, ही ऑल्सो डेवलप द क्वालिटिव एस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। हाँ मतलब उसके अंदर में अगर क्वांटिटेटिव लेवल पे बढ़ेगा, फिजिकली बढ़ रहा है, तो क्वालिटी में भी चेंजेस आने चाहिए ना, आएंगे ही। दस दीज टू एस्पेक्ट और इनसेपरेबल, इनको हम अलग नहीं कर सकते, क्वालिटी और क्वांटिटी को। करने की ज़रूरत भी नहीं है ना भाई। जो इंसान फिजिकली डेवलप हो रहा है तो मेंटली भी डेवलप होंगे ही ना, कि दिमाग छोटा सा रहेगा शरीर बड़ा हो जाएगा, या शरीर छोटा सा रहेगा दिमाग बड़ा हो जाएगा। कुछ केसेस में होता है ऐसा, रेयर में, लेकिन हम यहाँ पे जो एक नॉर्मल पर्सन की बात कर रहे हैं, जो आम जो बच्चे हैं ना उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनमें ऐसा नहीं होता। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ती है। आगे क्या बता रहा है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो, ठीक है कॉम्प्लेक्स वो, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट और ग्रोथ पे जो फैक्टर असरअंदाज करते हैं ना, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बहुत से फैक्टर्स है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर। मतलब फिजिकल इंटेलिजेंस होता है उसमें, सेक्स रहता है, लड़के और लड़कियों का डेवलपमेंट में कुछ हद तक डिफरेंस आता है, कुछ हद तक, पूरी तरह से तो नहीं, और बहुत सारे ऐसे रीज़न है। पॉइंट नंबर 5 को देखो, लिख रहा ना पॉइंट नंबर 5, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रेट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, पॉसिबल है रेट ऑफ डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट करना, अंदाज़ा लगा सकते हो तुम, बाय सीइंग अ स्लो लर्नर एंड अ सुपेरियर चाइल्ड। तुम देखोगे ये बच्चा तो बहुत धीरे धीरे सीख रहा है, ये ट्यूबलाइट बनेगा, मतलब बहुत आगे भी धीरे धीरे करेगा। सुपेरियर चाइल्ड है, तुमको लग रहा है कि ये बच्चा जो है बहुत फास्ट है, आगे भी ये मतलब अच्छा काम करेगा, इसका टीचिंग एबिलिटी अच्छी है, एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा है, तो ये आगे भी सुपेरियर रहेगा, ऐसा बोल सकते हैं हम। टीचिंग के अलावा और मतलब एजुकेशन के अलावा और भी जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में सुपीरियर रहते हैं बचपन से, अपन बोलेंगे कि बड़ा होकर अच्छा क्रिकेटर बनेगा, फुटबॉलर बनेगा, जो भी बनेगा, बट इट कैन नॉट बी प्रेडिकेटेड एक्यूरेटली, एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना। ठीक है, देखो यहाँ क्या बता रहा है, रेट ऑफ डेवलपमेंट हम देख के, सीइंग, अभी अपनी मर्जी से थप्पा मत लगाना है ये मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, थप्पा लगा दे रहे, वैसा नहीं करने का। देखो तो बाबा वो कर क्या रहे, डेवलपमेंट उसका कितने रेट तक हो रहा है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट करो ना। ये तुमने अपना लगा दिया प्रोडक्शन कि बच्चा आया उसको इंजीनियर बनना ही है, डॉक्टर बनना ही है, टीचर बनना ही है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। इनको पढ़ाओ, जो माँ बाप बोलते हैं ना ये बनना है वो बनना है, इसको पढ़ाओ, बोलना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ो। समझ में आ रहा क्या? बच्चे जो है अपना खुद का प्रॉपर्टी नहीं है कि जहाँ पे मन आ रहा है उनको वहाँ पे ये कर दो, एडमिट कर दो उनको। नेक्स्ट पॉइंट को देखो, इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर पैटर्न एंड रेट ऑफ डेवलपमेंट। वही मैंने जो बताया, सब बच्चे अपने पैटर्न और डेवलपमेंट के अनुसार अलग अलग रहते हैं। सभी का डेवलपमेंट अलग अलग चीज़ों, मतलब डेवलपमेंट पे जो फैक्टर असर करते हैं ना, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट के लिए, वही उन्हीं फैक्टर की वजह से बच्चों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, क्योंकि सभी को सेम फैक्टर तो नहीं मिलेंगे ना डेवलपमेंट के लिए। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या क्या फैक्टर रहते हैं। उसके बाद बता रहा था इंडिविजुअल डिफरेंसेस और कॉज बाय डिफरेंस इन हेरिडिटी। अभी जो बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस आता है, वही जो मैं फैक्टर के बारे में बात कर रहा था, हेरिडिटी की वजह से आ सकता है, जो विरासत रहती है उनकी। इंडोमेंट्स एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, वो इनके जो आसपास का इन्वायरमेंट है, और इंडोमेंट्स मतलब वो भी जो आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स है। ठीक है, जिस तरीके का आपका फैमिली बैकग्राउंड या जिस तरीके का आपका मतलब मोहल्ला, पड़ोसी किस तरीके से, ये सब चीज़ें भी असर करता है, क्योंकि सबके पड़ोसी तो एक जैसे नहीं रहते ना। यहाँ तक कि समझ लो दो दोस्त है, दो फ्रेंड्स है, थर्ड क्लास के थर्ड क्लास के दो फ्रेंड्स हैं, और आजू बाजू में रहते हैं, तो इनका तो इन्वायरमेंट लगभग सेम है ना, एक ही स्कूल में पढ़ते भी है वो, लेकिन फिर भी इनकी हेरिडिटी अलग अलग है, इसलिए उनका डेवलपमेंट अलग अलग होगा।
ठीक है। ऐसा लेकिन अच्छा लगता है अगर कोई दोस्त वगैरह या कोई सहेली आपके आपके मोहल्ले में है जिसके साथ स्कूल जाने के लिए आपको समय मिल जाए, वापस में स्कूल आने के बाद भी आपको साथ में मिल जाए, फिर स्कूल के बाद में भी आप उससे मिल सको, खेल सको, उसके साथ बातों को डिस्कस कर सको, तो अच्छा रहता है ऐसा, अगर आपके फ्रेंड वगैरह है तो सेम मोहल्ले के, एक ही मतलब लोकेलिटी के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें जीन पियाजे का भी हम पढ़ेंगे, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, क्वेश्चन भी करने का इतने, देखते हैं अभी कितना क्वेश्चन होता है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को देखते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट में मतलब जो इंसान के सभी सेंस है वो भी आ जाएंगे उसमें, जो 5 सेंस है, और किस तरीके से वो अपने फिजिकल बॉडी पार्ट को काबू में रख पाता है, ठीक है, कंट्रोल कर पाता है, और कैसे उनका इस्तेमाल कर पाता है, वो सभी चीज़ें फिजिकल डेवलपमेंट में आती। जैसे जंपिंग है, अभी बच्चे कूदते रहते हैं ना, इधर से उधर कूदते कहीं तो भी, पलंग पे से कूद रहे, सोफे पे से कूद रहे, तो इसमें भी फिजिकल डेवलपमेंट का ज़रूरी है ना, कि उनके बराबर कोऑर्डिनेशन काम कर रहे हैं कि नहीं, हाथ और पाँव बराबर कूद रहे, तो ऐसा तो नहीं है कूद के उनको एकदम चोट लग जा रही है, एकदम वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं। तो मतलब फिजिकल डेवलपमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हारे हाथ पाँव अच्छे मोटे है, मतलब अच्छा स्ट्रांग है, और उसको बोलेंगे फिजिकल डेवलपमेंट। तुम एक्टिविटी भी कर पा रहे हो कि नहीं, तो ऐसा नहीं कि दिखने में मोटा तगड़ा इंसान है और एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहा, या बॉडी हेल्दी दिख रही है लेकिन एक्टिविटी कुछ नहीं आ रही, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तुम उसको परफॉर्म कर पा रहे हो क्या, जो तुम्हारा फिजिकल टास्क है, आर यू एबल टू परफॉर्म द फिजिकल टास्क, ये सब चीज़ें आएंगी उसमें। ठीक है, हम आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल क्लास में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव का मतलब होता है लर्न एंड प्रोसेस, इसको लिख के रख लो बार बार ये वर्ड आता है और बार बार स्टूडेंट पूछते हैं, तो कॉग्निटिव का मीनिंग क्या है। कॉग्निटिव का मीनिंग होता है लर्न एंड प्रोसेस, कोई चीज़ को सीखना और उस पर परफॉर्म करना, उस पर अमल करना, प्रोसेस करना। समझ में आया क्या। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसे ये बच्चे में सबसे बेसिक डेवलपमेंट में आता है, ये भी कॉग्निटिव लर्न एंड प्रोसेस। अभी बच्चे कैसा कुछ चीज़ों को प्रोसेस करना चाहते हैं, उनको परफॉर्म करना चाहते हैं, तो पहले उनको सीखना पड़ता है ना, पहले देखते हो। ठीक है, जैसे बच्चा देख रहा है अपने मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हुए, कि एक जो बड़ा बच्चा आया, बैट लिया और बॉल आ रहा, तो बॉल को देखते हुए ऐसा फट से मारा, तो उसने लर्न किया ना। फिर बाद में उसकी अगर बैटिंग आएंगी, बैटिंग तो सबकी चाहती क्रिकेट में, आती है ना सबकी, 10वें प्लेयर की भी आती जो 10 नंबर पे, तो फिर वो भी देखेगा कि ये आ रहा है बॉल, बैट को वो देखेगा जो उसने लर्न किया था बड़े बच्चे के साथ, बड़े बच्चे को देख के, और बोले बॉल आया तो ये मारा और 6 रन मार दिया। 6 रन, हाँ ठीक है, मार भी सकता है, वैसे कोई बात नहीं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लर्न प्रोसेस होता है इसके अंदर। तीसरा है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने एक पॉइंट मैंने यहाँ पे अपना सेल्फ नोट बनाया था कि स्टोर डाटा एंड रिट्राइव इट। एक चीज़ यही होता है ना, डाटा उसने स्टोर कर लिया, कैसे बैट से बॉल मारते, बैट से बॉल को कैसे मारते हैं, उसने वो डाटा को स्टोर कर लिया, और रिट्राइव इट, और जब उसको परफॉर्म करने की बारी आई, उसके सामने जब बॉल आया तो मारा फट से उसने, फिर रिट्राइव किया ना उसको। उसके बाद है सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, समाजी और इमोशनल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है ना। अभी जो हम समाज में रहते हैं, तो वहाँ पे जो डेवलपमेंट होंगे ना, क्योंकि अपन समाज को क्या करते हैं, अडॉप्ट करना चालू करते हैं इस लेवल पे। जो सोशल डेवलपमेंट है ना, समाज को हम यहाँ पे अडॉप्ट करना स्टार्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फेज में। ठीक है, अलग अलग लेवल पे, क्योंकि समाज, इंसान जो है समाजी जानवर है ना, सोशल एनिमल है, तो अपने को जंगल में नहीं रहना चाहिए, समाज में तो रहना है ना। तो धीरे धीरे अब समाज में किस तरीके से रहना, कैसे परफॉर्म करना, कैसे बिहेव करना, तो उसका भी जो डेवलपमेंट सिस्टमेटिक तरीके से होता है। और इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे मैंने बताया ना, जो छोटे बच्चे पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते कोई चीज़ के लिए, जल्दी से रो देते, जल्दी से डर जाते, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चे मैच्योर पे होते हैं ना, तो उनमें इमोशनल डेवलपमेंट होता है। उनको ना ऐसे अपॉर्चुनिटी देना। अब ऐसा नहीं है कि एक बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके तकदीर में लिख दे कि ये बड़ा हो रहा है ना, तो इसको 12 साल की उम्र में इमोशनल डेवलपमेंट होगा, या इसको 9 साल की उम्र में इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको 15 साल हो जाता है, इमोशनली डेवलप नहीं हो पाते पूरी तरह से। कोई बच्चे 8 साल की उम्र में ही पूरी तरीके से इमोशनली डेवलप हो जाते हैं। कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का बच्चों को, सब काम उनके करके मत दो बच्चों को, नहीं तो फिर वो कैसे तुम्हारे पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे। सेल्फ डिपेंडेंट बनाओ बच्चों को, खुद एतमादी उनमें पैदा करो कि अब ये कर सकते हो काम, ठीक है, तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, नहीं भी बड़े हुए तो मतलब जो एक उम्र का रेंज है उसके अंदर में वो काम उनका कराने का। इमोशनली डेवलप कराना ज़रूरी है बच्चों को ना, क्योंकि अगर कैसा बच्चे स्टार्टिंग लेवल पे इमोशनली डेवलप नहीं हुए तो
जब उनको समय पे इमोशनली डेवलप होना चाहिए था उस समय पे नहीं हुए, तो क्या होगा? तो ये होगा कि वो बच्चे की उम्र बढ़ेगी धीरे धीरे। उम्र को तो रोक नहीं सकते ना तुम, कि अभी इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा बच्चे में, बोले रहने दो, बोले इसको अभी 20 साल का ही रहने दो, 4-5 साल, फिर देखेंगे 21 साल का 4-5 साल के बाद। ऐसा तो नहीं रोक सकते ना। तो सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या आता है पता है क्या? वो बच्चा अगर इमोशनली तौर पर डेवलप नहीं हुआ, या जो और मैंने लेवल बता रहा हूँ उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ, तो उसकी उम्र को तुम नहीं रोक सकते हो। अब जब ये बच्चा यहाँ से डेवलप, उम्र बढ़ते हुए इस लेवल तक आया 4 साल 5 साल बाद, तब जो है ना उसको उसके बारे में थोड़ा मतलब प्रॉब्लम फेस करेंगे वो, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाया उसमें किसी वजह से, या जो नहीं कर पाया डेवलपमेंट वो। तो कैसे, इसलिए मैं बोलता ना बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहने का। ये पेरेंट्स का भी काम है और टीचर का भी काम है, क्योंकि ये दोनों के अलावा और कौन है बच्चों का? ठीक है, ये दोनों के अलावा जो बच्चों को डील कर सके अच्छे से, उनको समझा सके, एक तो सबसे पहले नंबर पे तो पेरेंट्स है, दूसरे नंबर पे टीचर ही है ना। और कौन देखता है उनको फिर? अभी ये बीच में एक कंसेप्ट और आ गया ट्यूशन टीचर का, लेकिन ट्यूशन टीचर सिर्फ मार्क्स और पेपर और इसके बारे में ही देखता है। ठीक है, ये दो फेज मेन है, पेरेंट्स और टीचर। ठीक है, तो आपको ना अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है सब डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा देखते हैं जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, किस तरीके से बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अभी लैंग्वेज डेवलपमेंट में हम ना चार जो बेसिक स्किल रहती है बच्चों में से, सबसे पहले तो बच्चे लिसनिंग करते हैं ना, सुनते हैं ना कोई चीज़ों को। लिसनिंग करने के बाद क्या करते हैं, वो समझ लेते हैं क्या डायरेक्ट? छोटे बच्चे सुन लिए और समझ लिए क्या? समझने को भी उनको समय लगता है ना छोटे बच्चों को। जैसे बच्चे धीरे धीरे होते हैं, कुछ नए वर्ड्स उनको सीखना है, कुछ नया काम सीखना है, तो पहले सुनते हैं ना। जैसे झगड़ा हो रहा है मोहल्ले में, तो कान लगा के सुनते हैं, वो भी देखेंगे ये बोले अम्मी है खाला है, बोले कान लगा के सुन रहे हैं, अपन भी कान लगा के सुनो। ठीक है, मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट का ही पार्ट है ना ये भी, झगड़े में सुनना पड़ता बोलते। ठीक है, बोलना नहीं पड़ता बीच में ना, नहीं तो बोले तो अपना भी झगड़ा चालू हो जाएगा है, बाजू वाले घर अपने को ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं करने का। सिर्फ कान लगा के सुनने का है, लिसनिंग है। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे लिसनिंग पार्ट आता, फिर आपका स्पीकिंग पार्ट आता, फिर रीडिंग और राइटिंग, ये तो स्कूल में जाके सीखते हैं ना बच्चे। होता है मतलब वो डेवलपमेंट भी ज़रूरी है। अब जो बच्चे स्कूल नहीं जाते तो उनमें मतलब भी रीडिंग राइटिंग का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बाकी लिसनिंग और स्पीकिंग तो रहते ही है ना। कि मोहल्ले में समझ लो कोई आपको अच्छी बातें बता रहा है, आप सुन रहे हो, तो घर पे जाके वो बात बता रहे हो। मस्जिद के अंदर में आपको इमाम साहब अच्छी बातें बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं बच्चे के लेवल पे, और घर में जाके बता रहे हैं। और बस कैसा, बच्चे जो है ना बहुत मासूम रहते हैं, कोई उनके अंदर में ऐसी कोई झूठ और गलत चीज़ों की आमेजिश नहीं रहती। अगर उनकी बातें, जैसे एक हदीस है, हमको पता है ना हदीस में तो कोई ये नहीं है, शक शुबा नहीं है, आपको जो सही हदीस है आपको मानना ही होगा उसको। हम जैसे एज अ मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो हम सुनते हैं कई लोगों के मुंह से हदीस, ठीक है, लेकिन उतना असर नहीं करता। अब यही हदीस से मतलब किसी जो है अल्लाह के कोई करीब बंदा है उनसे सुनते हैं, ये अगर बच्चों के मुंह से सुनते हैं, बच्चे तो एकदम मासूम रहते हैं ना, तो वो बातें दिल पे लगती है कि ये जो कह रहे हैं इसमें कहीं इसका खुद का कुछ भी फ़ायदा नहीं है, ये हमारे लिए ही कर रहे हैं। तो ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे, मतलब इसे एग्जांपल दिया मैंने, बहुत से पॉइंट्स आते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे देखो क्या बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन भी है, कम्युनिकेशन के लिए भी लैंग्वेज डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। लैंग्वेज इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट यूजेस वर्ड्स एंड सिंबल टू एक्सप्रेस। हम वर्ड्स और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं ना, लैंग्वेज में सिंबल भी रहता है ना, सिंबल ठीक है, सिंबल रहता है ना। अभी तुम्हारा व्हाट्सअप आ गया, व्हाट्सअप पे तुमने देखे ना क्या क्या सिंबल रहते हैं व्हाट्सअप पे, तो और स्माइली वो आ गया अभी, स्माइली करके, वो अलग कुछ तो भी बोलते ही नहीं लोग, वो स्माइली डाल देते। ठीक है, और वो तुम्हारा अभी वो आ ज़्यादा ही आ गया व्हाट्सअप के अंदर, वो जो रहता है ना स्टिकर। अरे भाई उसको किसी का कुछ ये हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना, मुबारक है बोलने का, तो वो स्टिकर ही लगा दे रहे। कुछ गम हुआ तो स्टिकर ही लगा दे रहे, ये ऐसा लैंग्वेज डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आता ना, स्टिकर बना बनाया स्टिकर चिपका दे रहे। अरे बोलो ना वहाँ पर लिखो ना, तुम्हारा व्हाट्सएप पे पैसे लग रहे क्या तुमको ज़्यादा लिखने उखने के? जमता नहीं हो स्टिकर वाला पॉइंट, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता व्हाट्सएप के अंदर में। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, मोरल मतलब अखलाकी तौर पे इथिकल नॉर्म्स डेवलप होना। तो इसके लिए जो है ना सीटीईटी के अंदर, सीबीएसई के अंदर मैंने एक पर्टिकुलर, इसके लिए क्लास, एक पर्टिकुलर लेवल बनाया गया है कि बच्चों में मोरल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। ज़रूरी है ना, क्योंकि इसी से जो है बच्चा एक जिम्मेदार नागरिक बन पाएगा। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन पाएगा अपने देश का, और अपने अपने मोहल्ले के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली के लिए
एक अच्छा वर्क कर पाएंगा। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बच्चे में इखलाक नहीं है तो फिर तालीम जो है उसके लिए मतलब क्या बोल सकते हैं हम, मट्टी का जेवर बोल सकते हैं कि कभी भी टूट सकता है वो, मट्टी का जेवर। ठीक है, अभी मेरे पास ना समय कम है, और ये डेमो क्लास है जैसे मैं बता रहा हूँ। पढ़ना तो वैसे और भी चीज़ें था, लेकिन अभी कैसा, मैं इसके पहले भी मैंने टीआईटी का कुछ डेमो क्लासेस बनाया वीडियो, कुछ स्टूडेंट ने उसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिए। तो अगर आपको समझ में आ रहा हूँ इतनी बातें तो समझ में आ गई ना, तो बाकी का भी पॉइंट आप जब क्लास ज्वाइन करोगे तो फिर हम पूरा डिटेल करेंगे चैप्टर। अभी मैं सिर्फ एग्ज़ाम के क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे पॉइंट के साथ। ठीक है, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो सकते हैं अभी। ठीक है, पूरा मैं एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आए अच्छे से। 21 क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम का जो है 2011 से का क्वेश्चन है। डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है डेवलपमेंट, सही बात है। दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, तो ये आइडिया किससे एसोसिएट है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, इंटीग्रेशन, और प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन। एकदम आसान सवाल है। कभी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट मरते दम तक चलते ही रहता है ना। मैच्योरिटी जो बोल रहे हैं ना, मैच्योरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि वो 18 साल का हो गया तो मैच्योर हो गया, या 22 साल का हो गया तो मैच्योर हो गया। जब तक उसकी लाइफ है तब तक डेवलपमेंट किसी ना किसी फेज़ में किसी ना किसी लेवल पे होते ही रहता है। नेवर एंडिंग प्रोसेस, तो ये तुम्हारा कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी का मतलब इसे ना, चलते रहेंगे कंटिन्यूटी। ठीक है, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, कंटिन्यूटी चलती रहता। 22 वाला देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पेयर ग्रुप। कौन सा जो ऐसा स्टेज है, ये जीन प्याजे ने बताया था, उसको हम डिस्कस करेंगे हमारा रेगुलर क्लास में। कौन से स्टेज में जीन प्याजे ने बताया था कि जो बच्चे हैं ना अपने साथी मेंबर जो उनके रहते हैं ना, पीयर ग्रुप, जो उनके हमजोली रहते हैं, उनके कलीग रहते हैं, लड़के और या लड़कियां जो भी उनका ग्रुप रहता है, उसमें सबसे ज़्यादा उनके एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। कौन सा ऐसा स्टेज है? ये आप लोगों के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था। फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसका एडोलेसेंस। जो हमारा एडोलेसेंस है ना, 12 से 18 साल का जो दौर है, इसमें हम अपने पीयर ग्रुप के बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर बन जाते हैं। मैं भी बन गया था, ज़्यादातर घर के बाहर ही घूमते रहते थे हम लोग, सभी जो दोस्त वगैरह है। 10-12 की छुट्टी के बाद में इधर उधर बैठे रहते थे, कहीं पे भी टाइम पास करते रहते थे। 4-4 घंटे तक बात कर रहे बिना मतलब की बात। और अभी बात करने के लिए टाइम ही नहीं रहता वैसे दोस्तों के पास, जो 4-4 घंटे खड़े रह के बात किए। ठीक है, स्टेजेस है और बदलते रहते हैं। 23 को देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एस। कौन कौन से डोमेन में बांटे गए, यानी किस किस लेवल पे ह्यूमन डेवलपमेंट आपका होता है। अभी बताया मैंने ना, अभी पूरे 5 इस डोमेन मैंने पढ़ के बताया ना। तो देखो यहाँ पे स्पिरिचुअल, ये वाला ऑप्शन तो गलत होगा, ऐसा रूहानी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। इसके अंदर में इमोशनल होता है तुम्हारा, फिजिकल भी होता है, कॉग्निटिव भी होता है। ठीक है, सोशल होगा क्या यहाँ पे? सोशल डेवलपमेंट होगा क्या यहाँ पे? जो सोशल मेंशन किया हुआ है ये होगा क्या? यहाँ पे जो असल में बता रहा है ना 4 डोमेन, ये जो 4 बेसिक डोमेन है ना उनके लिए बता रहा है। तो 4 बेसिक डोमेन के अंदर जो है ना, जो 4 बेसिक डोमेन है आपके, उसके अंदर में आपका सबसे जरूरी क्या है, इसका फोर्थ वाला ऑप्शन है। 4 बेसिक डोमेन को एक बार समझ लो अच्छे से। सबसे पहले तो आपका फिजिकल डेवलपमेंट आता है ना, जो आपका क्वांटिटी है। ठीक है, फिर फिजिकल के अकॉर्डिंग बच्चे का क्या डेवलपमेंट होता है, उसका साइकोलॉजिकल जो नफ्सियाती डेवलपमेंट है। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ ना डोमेन, ये एकदम सिस्टमेटिक है, इसको इसी तरीके से याद रखने का। सबसे पहले होता है फिजिकल डेवलपमेंट, ये डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद साइकोलॉजिकल आता है नफ्सियाती तौर पे। उसके बाद आता है फिर कॉग्निटिव, ठीक है, लर्नर प्रोसेस, या हम बोल सकते हैं कि उसके बाद आएगा इमोशनल डेवलपमेंट। जब बच्चा इमोशनली तौर पे डेवलप हो गया, उसके बाद आता है कॉग्निटिव जो लर्न और प्रोसेस है। लेकिन ये जो 2 डोमेन है ये सबसे बेसिक है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। तो कोई भी अगर ऑप्शन रहे ना तो ये डेवलपमेंट, ये दो आना बहुत ज़रूरी है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। उसके अकॉर्डिंग फिर इमोशनल, फिर कॉग्निटिव। ठीक है, लेकिन ये दो जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल साइकोलॉजिकल, वो याद रखना। तो ये फोर्थ ऑप्शन में थे, फिजिकल साइकोलॉजिकल, और उसके अकॉर्डिंग इमोशनल कॉग्निटिव। ठीक है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये दो है। 24 को देखो, एडोलेसेंस में एक्सपीरियंस। एडोलेसेंस में जो 12 से 18 साल का जो उम्र है, उसमें आपको कैसे एक्सपीरियंस होते हैं, अच्छा बुरा कैसा लगता है? फीलिंग फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, बचपन में जो तुमने गुनाह किया, अरे कौन बचपन का गुनाह याद रखता है? फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तुम अपने आप को ही मतलब एक्चुअलाइजेशन, खुद को पहचानने की कोशिश करते। फीलिंग ऑफ
सिचुएशन अबाउट लाइफ, ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा सोचते हैं हम। ये एनेक्सिएटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, या इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बेचैनी और कंसर्न करते हैं, जो बातें मेंशन की गई है। तो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, फीलिंग तो उनमें रहती है ना ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि वो उस लेवल पे ही फीलिंग है। ठीक है, उस लेवल पे थोड़ा फीलिंग बढ़ जाती है, लेकिन वो जो फीलिंग रहती है ना एडोलेसेंस में, वो एनेक्सिएटी टाइप की फीलिंग रहती है। समझ में आ रहा है क्या? जो एडोलेसेंस में जो फीलिंग आती है ना, जैसे जो उनके अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड में जो फीलिंग है, वो तो उनका मतलब जो बॉडी है या जो उनका साइकोलॉजिकल लेवल पे फील आता वो वैसा फील है। लेकिन एडोलेसेंस में जो फीलिंग आती है ना, उसको एंग्जाइटी खास तौर से कहा गया है, इसको अंडरलाइन करो। ये सब चीज़ों के बारे में उनमें ना एक एंग्जाइटी बेचैनी रहती है, और उनका ना एक मतलब ऐसे बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और उन क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर मिलना बच्चों को ज़रूरी है। प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा तो उनको कोई मिसगाइड कर सकता है। ठीक है, ये एंग्जाइटी को कंट्रोल करना ज़रूरी है। 25 को देखो, विच इज़ इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए कौन सा तरीका गलत है? लैंग्वेज डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहिए ना, लेकिन कौन सा तरीका गलत होगा सपोर्ट करने के लिए? 3 तरीके सही हैं, वो याद रखना। एक तरीका गलत है, जैसे फर्स्ट में क्या बता रहा है, लेटिंग द चाइल्ड टॉक एंड अनइंटरप्टली ऑन अ टॉपिक, बिना उसका रुको बोलने दो। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है ना, ऐसे बोलने दो, इससे सही में अच्छा लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। कम से कम उसकी ज़बान तो साफ़ होंगी, बिना डरे बोल तो पाएगा ना। फिर बाद में उसको अपन जो भी अपनी लैंग्वेज है, मराठी है, इंग्लिश है, वो सिखाएंगे। पहले कम से कम उसका कम्युनिकेशन तो स्ट्रांग करने दो, बोलने दो ना उसको। ये तो वहीं रोक दे रहे हैं, क्या बोल दिया तुमने, ऐसा बोलते क्या, वैसा बोलते क्या, ये वर्ड्स बोलते क्या। ऐसा नहीं बोलने का, बोलने दो ना, बाद में फिर करेक्ट करना, पूरा बोल देना उसको। ज़िंदगी भर थोड़ी बोलेगा वो। दूसरा है डिसअप्रूविंग द यूज़ ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, खुद की लैंग्वेज को डिसअप्रूव कर देना, एकदम मना कर देना। तो यही वाला अपना आंसर है, ये चीज़ कभी नहीं करना। ठीक है, जैसे जैसे अभी हम CTET जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसके लिए स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं। ऑल ओवर इंडिया छोड़ो, अगर महाराष्ट्र की मैं बात करूँ, ऑल ओवर महाराष्ट्र में तो सब जगह का जो लैंग्वेज है ना, उनका जो खुद का लैंग्वेज है महाराष्ट्र के रीजन का, अलग अलग है। जैसे मैंने देखा अभी परभनी वगैरह के कुछ स्टूडेंट थे मेरे, उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग था। सोलापुर कोल्हापुर में भी एक बार मैंने बात किया था वहाँ के DED कॉलेज में, तो उनका थोड़ा लैंग्वेज मतलब मराठी मिला हुआ जैसा था। अलग अलग जाकर कोकन में एक बार बात किया था मैं, कोकन मुंबई साइड में, तो उनका थोड़ा कोकनी भाषा मतलब, यानी वो जो मेरे से हिंदी में बात कर रहे थे वो लोग भी, लेकिन कुछ तरीके से तो भी उनके वर्ड्स थोड़े ना अलग थे। कुछ वर्ड्स मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे, मेरे कुछ वर्ड्स उनको समझ में नहीं आ रहे थे। तो ये ऐसा इनको डिसअप्रूव नहीं करने का, नहीं तो मैं उनको बोलूँगा अरे तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कहाँ पे तुम चांद पे तो नहीं हो ना। ऐसा वैसा बोलते तो वो मेरे से ढंग से बात भी नहीं करते। मैंने समझने की कोशिश किया उनके वर्ड्स को, उन्होंने समझने की कोशिश की है मेरे वर्ड्स को। समझ में आ क्या? टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट वाली बात थी वो। तो डिसअप्रूव नहीं करने का ना उनकी लैंग्वेज को, बोलने तो बाद में करेक्ट करो ना। ठीक है, मैं भी जब छोटा था बच्चा कि स्कूल में, तो लैंग्वेज मेरा भी उतना स्ट्रांग नहीं था, मतलब अपने तरीके से, जैसे अब दूसरे बच्चे बात करते, इन्होंने ऐसा करा, वो झन ने ऐसा बोल दिए, इनने ऐसा कर दिया कि यहाँ पे वो कर दिया। जो रहता है ना बच्चों का इस तरीके का लैंग्वेज, उस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल करता था मैं। ठीक है, धीरे धीरे जब बच्चा मैच्योरिटी पे जाता है तो खुद ब खुद उसके लैंग्वेज में एक इम्प्रूवमेंट आता है, आपको लगता है कि ये किसका लैंग्वेज है, कौन बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा चेहरा दिख रहा है क्या तुम्हारे को, कौन हूँ मैं? मोहम्मद रेहान नाम है मेरा, बस इतना ही पता है तुमको। लेकिन कम से कम मेरी एक लैंग्वेज में तुमको समझ में तो आ रहा हूँ ना, कौन बात कर रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है। ठीक है, ये टीचिंग लेवल पे है कि नॉन टीचिंग लेवल पर है, कुछ बातें तो समझ में आ रही होंगी ना। ये होता है डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। 26 को देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे रहता है, अभी बताया मैंने, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों ही रहता है। फोर्थ वाला ऑप्शन फुकट का क्वेश्चन था, इतना आसान क्वेश्चन नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आता ऐसे क्वेश्चन में, एकदम ही आसान है। 27 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रोल्स एंड बिहेवियर विच आर एक्सेप्टेबल इन ग्रुप। कौन से जो ऐसे मतलब क्या बता रहा है, फॉलोइंग है, कौन से इनमें से ये है जैल में से जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं काय के बारे में, हमारा रोल और बिहेवियर कैसा रहना चाहिए जो कि एक्सेप्टेबल हो सके ग्रुप में। ठीक है, जैसे मेरा ग्रुप है, मेरे 10 दोस्तों का ग्रुप है, 10 फ्रेंड्स का। मेरा बिहेवियर और रोल कैसा होना चाहिए कि वो ग्रुप वाले मेंबर वाले मेरे को एक्सेप्ट करें, मेरे को खिलाए अपने साथ में, कहीं घूमने जा रहे तो मेरे को भी लेके जाए। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में ये सब बातें कौन बताते हैं? वो दोस्ती बताएंगे ना तुम्हारे को। लेकिन आप समझ लो दोस्त बता रहा तुम नहीं कर रहे हो किसी वजह से, दोस्त बता रहे कि खेलने जाना है, तुम बोलोगे क्या खेलने जाता रहता है, ये मोबाइल लेके बैठो यहाँ पर, तो इसके अंदर खेलेंगे, कहाँ बाहर जा रहे हैं खेलने के लिए। इस तरीके का अगर कुछ मतलब दोस्तों को डिसअप्रूव कर रहा है बच्चा,
तो उसको कौन बताएगा कि एक समय पे खेलना भी ज़रूरी है, पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है, बाहर में दूसरों से मिलना भी ज़रूरी है, कोई दावत दिए तो बिरयानी खाना भी ज़रूरी है। हाँ, जो भी बना है दावत में, बिरयानी तौला वगैरह जो भी है। दावत आई नहीं बहुत दिन से मेरी भी, तो बार बार नाम आ जाता उसका। आएंगी दावत वैसे, उम्मीद है, मन में है विश्वास। चलो ठीक है, कौन बताता है ये सब। ग्रुप के अंदर में तुम्हारा बिहेवियर और रोल ऐसा रहना चाहिए चारों में से, जो आपके करीब रहेंगे बच्चे के लिए ना, अर्ली चाइल्डहुड, छोटा बच्चा जो उसके करीब रहेंगे। सिबलिंग टीचर, सिबलिंग मतलब जो उसके भाई बहन वगैरह है, टीचर बताएंगे क्या, टीचर और उसके पीयर मेंबर जो है, ग्रुप के मेंबर, वो बताएंगे क्या, पीयर एंड पेरेंट्स बताएंगे क्या, पेरेंट्स एंड सिबलिंग बताएंगे क्या। दिखने में तो लग रहा है सब एक जैसे ये जुड़ा हुआ, लेकिन ये जो रोल है और इसके बारे में कौन बताता। तो टीचर वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं करते कि तुमको किसके साथ दोस्ती बनाना है, किसके साथ नहीं बनाना है, तुम्हारी मर्जी। सिबलिंग रहेंगे इसमें, जो भाई बहन है ना, वो तुम्हारे से बड़ी बहन है, बड़ा भाई है, और वो बोलेगा कि तुम दूसरे बच्चों के साथ ही खेलने नहीं जा रहा, तो वो बोल रहे टोकेंगे ना। और दूसरे पेरेंट्स, ठीक है, पेरेंट्स और सिबलिंग यही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको कैसा बिहेवियर और आपका रोल कैसा रहना चाहिए जो आपके ग्रुप में एक्सेप्टेबल रहे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि आप जा रहे हैं ग्रुप के अंदर में और लड़ झगड़ के वापस आ जा रहे हैं हर बार, तो फिर तो कोई आपको कोई दोस्ती नहीं बनाएगा ना, कोई सहेली ही नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये पीयर, पेरेंट्स और सिबलिंग है ना, टीचर का कहीं से भी इसका लेना देना नहीं है। और जो पीयर्स है ना, जिनके साथ तुम ग्रुप बना रहे हो, जोड़ी बना रहे हो, वो पीयर वालों का भी कोई लेना देना नहीं है। उनको तुम नहीं मिले तो किसी और को पकड़ के वो पीयर बना लेंगे। ये सिबलिंग रहते हैं, ठीक है, मतलब फैमिली वाले ही लोग रहते हैं ना। बाहर वाले तो बाद में आते, वो रोल और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं उतना, लेकिन वो बात की बात है। जो मेन रहता है वो पेरेंट्स और सिबलिंग ही बताते हैं, ठीक है। तो इतना काफ़ी है चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए डेमो क्लास में। बाकी क्वेश्चंस और जो सिलेबस है हम वो रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।